Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is properties of the solution. In the previous class, we have learned about the solution, which is made up of solute and solvent. And I have told you that the जिनके अमाउंट कम होते हैं उनको सॉल्यूट कहते हैं, जिनका अमाउंट जिसमें डिजॉल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड कहलाती है वो सॉल्वेंट कहलाती है। ठीक है ना। तो उसके एग्जांपल भी देखे थे, जैसे एयर में बहुत सारे गैसेस ट्रैप है ना, नाइट्रोजन है, फिर आपके ऑक्सीजन है। यहाँ पे कह सकता हूँ बहुत सारे ऐसे मिक्सचर मिल जाएंगे आपको। तो प्रॉपर्टीज अब देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी यहाँ पे, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। पहला होमोजेनियस मिक्सचर तो समझ में आ गया होगी, जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है ना। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर होती है, बहुत छोटी होती है, माइक्रो से भी छोटी। सो दे कांट बी सीन बाय नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। क्या होता है, इतनी छोटी होती है उसके पार्टिकल कि उसको हम लोग लाइट अगर उसको मारे तो उसको बीम ऑफ लाइट उसको उसमें उस मतलब कि पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती है। ठीक है ना। सो द पार्टिकल ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। तो पार्टिकल क्या हो गया, दिखते नहीं है मुझे। सोल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तो जहाँ पे सोल्यूशन अगर बना रहे हैं, जहाँ पे अगर उसके साइज उतना छोटा है तो उस पार्टिकल को फिल्टर से भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। जब सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, सेटल डाउन नहीं होते हैं किसी भी बीकर में, तो कह सकता हूँ कि वो सॉल्यूशन स्टेबल है। ठीक है। जब तक उसको बहुत देर तक छोड़ ना दिए, छोड़ के देखा जाए और उसके पार्टिकल का सेटल डाउन नहीं होते, तो कह सकता हूँ वो सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है। उनके बाद में आता हूँ concentration of a solution. In activity 2.2, we observe that group A and group B obtain different shades of solution. अलग अलग solution को मिला हमको. So we understand that there is a solution relative proportion of a solute. वो solute की proportion होती है, जितने भी solution होते हैं डिपेंड करते हैं proportion of solute के। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे depending upon the amount of solute present in a solution, depending upon the amount of solute प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमेशा डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। ठीक है। इट इज इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब तीन तरह के सोल्यूशन है, पहला डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूटेड सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आर कंपैरेटिवली कंपैरेटिव टर्म, दोनों कंपैरेटिव है आपस में, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। इन द एक्टिविटी 2.2 द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू द ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप बी। ठीक है। तो आप एक्टिविटी 2.3 देखते हैं। 2.3 में क्या था, जल्दी से फटाफट देखते हैं। टेक अप्रोक्सीमेटली 550 ml ऑफ वाटर इच इन ए टू सेपरेट बीकर। दो अलग अलग बीकर में इसको लिया गया है 50 ml ऑफ वाटर को। एड सॉल्ट इन ए वन बीकर एंड शुगर और ए बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टेयरिंग। दोनों को हम लोग स्टेयरिंग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर दो बीकर लिया, दो बीकर में अलग अलग, एक में तुम्हारा क्या किया, मैंने वाटर डाला। ठीक है। सॉल्ट डाला, दूसरे में सॉल्ट और तुम्हारा बेरियम क्लोराइड को डाला। ठीक है। अब दोनों को मतलब कि ग्लास रॉड के जरिए स्टीयरिंग करना शुरू किया। व्हेन नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व, जहाँ पे सॉलिड फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रहे, हीट द कंसंट्रेटेड कंटेंट ऑफ द बीकर। बीकर को मैंने हीट किया, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। फिर उसको क्या कर रहे हैं, जब हीट करने के बाद ऐड करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑफ अ बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। नहीं, सेम नहीं होगा। ठीक है।
उसी चीज़ को समझने के लिए देखते हैं। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर ए सोल्यूशन दैट डिजॉल्व एज मच एज अ सॉलिड एज इट इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता क्या है, किसी भी सॉल्यूट को हम एक लिमिटेड अमाउंट पे उसको सोल्यूशन में डिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। इन सच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इट इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम जितना डिजोल्यूशन होगा सॉल्यूट दैट, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इन द अदर हैंड, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called the saturated solution। ठीक है। उनका उनको अदर तरीका से ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद कोई सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा सोल्यूशन में, तो कह सकते हैं उसको भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। उनके बाद आती है द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, तो उसकी वो टेंडेंसी बताते हैं, मतलब उसकी अमाउंट बताती है कि वो कितना डिसॉल्व कर पाया। दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल से अगर कम रहे, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। व्हाट वुड हैपन इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। क्या होगा, उनको क्या किया कि व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टेकन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, मतलब उसको कुछ टेम्परेचर पे बढ़ा दी जाए, फिर उसको ठंडा की जा रही है। वी कैन इन्फर फ्रॉम द above activity that the different substance in a different solvent have a different solubility at a सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट सब्सटेंस लिया जाए, उसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए, तो हर के अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मास और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखे जाए, तो वो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन का मतलब मास कह सकते हैं, मास पर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है। और अदर हैंड और द अदर हैंड ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम और मास ऑफ ए सॉल्वेंट, कह सकते हैं उसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टोटल। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इससे मुझे दो फॉर्मूला मिला। पहला फॉर्मूला क्या बना, बोला क्या, देर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग मेथड है उसको। ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला वे क्या है, बट हेयर वी लर्न ओनली टू मेथड। ठीक है। दो मेथड हम लोगों को सिर्फ 9 क्लास में यहाँ पे आप लोगों के लिए जाननी है। तो सबसे पहले क्या बताया गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड कहलाती है उसका मास बाई मास परसेंट। देखिए, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। पहला हुआ कि कितना डिजॉल्व है आपके सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड उसकी मास बाई मास परसेंट कहलाई। उसी तरह कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, डैश, ये भी हो गया मास बाई वॉल्यूम परसेंट। दो तरह से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। बोला गया सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन टू 320 ग्राम ऑफ वाटर। बोला गया सॉल्यूशन 40 ग्राम उसमें क्या है, कॉमन सॉल्ट है 320 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है। तो बोला क्या गया, आपको निकालना क्या, मास बाई मास परसेंट। तो वी नो दैट मास बाई मास परसेंट मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 40 है आपका, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का सम, क्या होगा 360, तो कितने हो जाएंगे 11.9 अराउंड। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।